हुआ के साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। राष्ट्र निर्माण में सहयोगी प्रतिभाओं का हुआ सम्मान। अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद एवं अखिल भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड एग्रीकल्चर स्किल डेवलपमेंट ने श्री पिंजरापोल गौशाला टोंक रोड सांगानेर जयपुर में राष्ट्र निर्माण में सहयोगी प्रतिभाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया। इसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर मगेंद्र शर्मा, संगठन सचिव विज्ञान भारती राजस्थान डॉक्टर मोहनलाल यादव, शासन सचिव महिला बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार श्री बीजू जॉर्ज जोसेफ, IPS पुलिस कमिश्नर जयपुर पुलिस, RC ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर अतुल गुप्ता, हैनिमन चैरिटेबल मिशन सोसाइटी जयपुर के सचिव मोनिका गुप्ता द्वारा दुपट्टा पहनाकर व स्वीटिया का पौधा स्मृति चिन्ह देकर सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर 3 दिवसीय भारतीय गौ आधारित कृषि एवं औषधीय पादपों की व्यावसायिक खेती से ग्रामीण किसानों को लाभ के विषय में राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी अतिथियों ने गौ आधारित खेती करने पर ध्यान आकर्षित किया। वह इस कार्यक्रम में पधारे भारत के अलग अलग राज्यों से कर्नल, किसान और डॉक्टर, इंजीनियर, उद्योगपतियों ने भाग लिया। इस दौरान जयपुर कमिश्नर श्री बीजू जॉर्ज जोसेफ ने डॉक्टर अतुल गुप्ता और मोनिका गुप्ता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने यह भी कहा कि जयपुर के सभी थानों में जैविक कृषि तथा औषधीय जड़ी बूटी लगाकर थाने के माध्यम से जैविक खेती को आगे बढ़ावा दिया जाएगा। और डॉक्टर मोहनलाल यादव जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए जैविक खेती को प्राथमिकता देते हुए महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से संपूर्ण राजस्थान में क्लस्टर बेस्ड कार्यक्रम चला करके जैविक कृषि और औषधि पादपों की कृषि का बड़ा कार्यक्रम तैयार किया। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। इनके पैर में मोच आई हुई है, लेकिन आपने सम्मान को स्वीकार करते हुए यहाँ पधारी कांता जी सोनबाल का एक स्टार्टअप है स्टीविया का, और ये समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। तो डॉक्टर मोहनलाल जी का बहुत बहुत अभिनंदन। बीजू जॉर्ज जोसेफ जी के लिए, बीजू जॉर्ज जोसेफ जी, मेघेंद्र जी को सॉरी मिथिलेश जैमिनी जी आपका स्वागत करेंगे। मिथिलेश जी स्वागत करेंगे। ये आपको स्टीविया का पौधा भेंट कर रहे हैं। और मिथिलेश जी इनका इधर फोटो भी जरूरी है भैया। रावत साहब के लिए, BS रावत जी के लिए, बहुत अतिथिगण एवं आज यहाँ उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले मैं बधाई देना चाह रहा हूँ राष्ट्र निर्माण के सहयोग के लिए जो भी सम्मानित आज हुआ है, उन सभी महानुभावों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज के युग में वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो योगदान इंडियन एग्रीकल्चर में जो होना था वो समाप्त हो गया, और जो भी जनरेशन, यंग जनरेशन है, बुजुर्ग जनरेशन है, सारे अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रति और जागरूक हो गया, उत्साहित हो रहा है। और इसी क्षेत्र में माननीय श्री अतुल जी, मोनिका जी वगैरह जो काम कर रहा है वो बहुत प्रशंसनीय कार्य है। और मेरे विचार में इसको जितना ज्यादा प्रचार होना चाहिए उतना अच्छा रहेगा संपूर्ण जनता का हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि और केमिकल फर्टिलाइजर से जो उत्पादन हो रहा है फूड आर्टिकल्स का, सब्जियों का, इन सब से कभी ना कभी आपका हेल्थ का नुकसान हो रहा है। साथ साथ आज ये देखने में आ रहा है कि बाजारों में
पकाने के लिए, फल को, सब्जी को पकाने के लिए कुछ और कोई केमिकल इंजेक्ट करता है, जल्दी उसको राइपन करने के लिए कोई और कोई केमिकल को इस्तेमाल करता है। नेचुरल जो प्रोसेसिंग है, जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का जो मैच्योर होने का, वो उसको फास्ट फॉरवर्ड कर रहा है। फास्ट फॉरवर्ड इसीलिए कर रहा है कि कमर्शियल इंटरेस्ट है। उसी वजह से जो जनता है, आम जनता है, उसका नुकसान हो रहा है। वो धीरे धीरे जनता को समझ में भी आ गया, इसीलिए एक अवेयरनेस हो गया आम जनता में भी अवेयर, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रति, ऑर्गेनिक में जो प्रोडक्ट्स है उसके प्रति जो पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गया है। मैं हमारी तरफ से क्या इसमें क्या योगदान दे सकता है, मैं यहाँ बैठ के सोच रहा था कि हमारे तरफ से क्या योगदान दे सकते हैं। हमारे कई कई थानों में भूमि है जो जिसमें कोई पर्टिकुलर यूटिलिटी नहीं है, कई तो गाड़ियां खड़ी रहती है, कुछ जगह पे क्वार्टर्स बनाए, कुछ जगह पे प्रशासनिक भवन बनाए, कुछ जगह पे कुछ कल्टीवेशन करते हैं, छोटा सा गार्डन बनाता है। हम भी ये चाहें सर, आप अगर अनुमति दें तो हमारे जिन जिन थानों में भूमि उपलब्ध है वहाँ थोड़ा सा एक पैच पर हम भी ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करके इस तरह का जगह जगह जो थाना है जयपुर आयुक्तालय क्षेत्र में, इस तरह का एक प्रारंभ अगर करें तो हो सकता है आपका जो ये जो योजना है, आपका जो कार्य का और प्रचार मिलेंगे पूरा एरिया में, और जो ज्यादा से जो ज्यादा लोग आगे आ जाएंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रति। इससे जनता का, पूरा राज्य का, पूरा राष्ट्र का विकास होगा, स्वास्थ्य का बेहतर इम्प्रूवमेंट होगा। अब मैं पुनः डॉक्टर साहब को, मोनिका जी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं दे रहा हूं। आपका जो भी इनिशिएटिव है बहुत अच्छी तरह इम्प्रूव हो जाए और सारे जनता को इसका लाभ मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद। डॉक्टर साहब, इसके अलावा रावत जी, मधुसूदन दादी जी, और इन फ्रंट ऑफ डाइस भी बहुत मैं समझता हूँ प्रोमिनेंट लोग बैठे हुए हैं। आदरणीय जैमिनी सी, और मैं समझता हूँ राधेश्याम विजयवर्ग जी, और सारे लोग जो पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल और फार्मर्स, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत सूक्ष्म शब्दों में अपनी बात रखूंगा। जैसा कि आपको विदित है कि हमारा जो देश था उसमें 3 सेक्टर्स थे, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर। जब देश आजाद हुआ तो आपको पता है कि क्या स्थिति थी, कितनी भुखमरी थी। हमारा जो गेहूं था वो इतना नहीं उत्पादन होता था। L480 यानी L480 जो कि अमेरिका से आयातित था, उस पर हम निर्भर थे। लेकिन MS स्वामीनाथन की कृपा बरसी, हरित क्रांति में हम लोग आत्मनिर्भर बने, और इसमें भी किसका योगदान था? इसमें भी किसानों का योगदान था। तो आज जो एकेडमिया और आप इन्वेंटर्स, मैं किसानों को इन्वेंटर्स बोलता हूं, ये दोनों का जिस तरह कोऑर्डिनेशन चल रहा है, तो उससे हमारे देश की आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन आपने उसके साथ साथ उत्पादन भी बढ़ा दिया है। ये बहुत बड़ा विषय है। मैं इस विषय पे ज्यादा ना बोल के, क्योंकि हमारे सभी विद्वतजन बैठे हुए हैं, मैं एक बार पुनः निश्चित रूप से आदरणीय अतुल जी और मोनिका जी और गौड़ मैडम, ये गो आधारित खेती को पूरे देश भर में विस्तार देने हेतु, पूरे राष्ट्र के अंदर भारत में गौ माता को राष्ट्र माता बनाने हेतु, तथा जो गौ पालक इसकी खेती करते हैं उनका किस तरीके से इसका विस्तार किया जाए, इसको लेकर के हमने एक सम्मान समारोह का आयोजन किया है, जिसमें देश के प्रत्येक राज्य से यहाँ पर प्रतिभागी आए हुए हैं। हम उनको सम्मान दे करके एक लक्ष्य रखा है कि 20,000 हेक्टेयर भूमि को हमें पूरी तरह से गौ आधारित भूमि बनाना है, और इस देश को पूर्ण रूपेण जैविक कृषि और गौ आधारित भारत का निर्माण करना है। हमारा संकल्प है कि इस कार्यक्रम को हम पूरे भारत के अंदर ले जा करके डॉलर को हम अपने सामान्य रुपए की अनुसार जब तक नहीं लाएंगे, जब तक हमारा ये कार्यक्रम पूरा आगे बढ़ता रहेगा, और प्रत्येक गौशाला को स्वावलंबी बनाने का हमारा जो मकसद है, और भारत में गौ आधारित कृषि, औषधि पादपों की कृषि संगठित रूप से आगे बढ़े, गौ पालकों के माध्यम से आगे बढ़े, इस विचार को लेकर के हमने कार्यक्रम रखा है। आज जयपुर शहर तथा देश की हस्तियों को हम सम्मान दे रहे हैं, और उनको सम्मान दे करके उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं, जिससे कि वो
आगे बढ़ते रहें और देश का नाम आगे होता रहे। राष्ट्र में जो राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर रहे हैं उन हेतु ये कार्यक्रम आज हमारे द्वारा रखा गया। धन्यवाद।